थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद स्थित पुराने कब्रिस्तान पर समाज के दबंग लोगों द्वारा कब्जा कर कब्रों को खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में मुस्लिम समाज के लोग सदर तहसील पहुंचे। यहां उन्होंने एसडीएम सदर को शिकायती पत्र देते हुए कब्जा धारक और लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की। अपनी शिकायत लेकर तहसील स्थित एसडीएम सदर कार्यालय पर पहुंचे यह सभी लोग थाना सदर क्षेत्र के कस्बा औरंगाबाद के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के हैं। समाज के लोगों का कहना है कि औरंगाबाद में औरंगजेब के जमाने से पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां वे सभी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिजनों को कब्र में दफनाते आ रहे हैं। लेकिन इस कब्रिस्तान पर समाज के ही दबंग लोगों की बुरी नीयत के तहत लेखपाल से मिली भगत कर जमीन को कब्रिस्तान न दर्शाते हुए उसकी प्लॉटिंग कर बेचने की फिराक में है। इसी गर्ज से दबंगों ने वहां बनी पुरानी कई कब्रों को तोड़ डाला, जिससे मुस्लिम समाज में खासा रोष है। इस संबंध में समाज के लोगों ने एसएसपी को अवगत कराया। उनके द्वारा जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन पुलिस ने अभी तक कब्जा करने वाले जवानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया है, जबकि कब्रिस्तान की ये जमीन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी दर्ज है। औरंगाबाद में मथुरा आगरा रोड के मेन रोड पर प्राचीन कब्रिस्तान है जो औरंगजेब के समय का है, और उस पे जो है हमारी कच्ची काफी पुरानी कब्रें हैं उसके ऊपर। अभी क्या हुआ, पिछले 9 और 10 तारीख की मार्च के बीच में 10 और 9 के बीच में किन्हीं लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने 10-12 कब्रों को तोड़ दिया है और उनके पीछे लगे हुए बीजकों को तोड़ दिया है। हमने 112 नंबर पे फ़ोन किया, फोर्स आया, तो उन्होंने हमको ये बोला कि आप कल 11 तारीख में थाने आ जाओ। थाने आकर के इसके लिए हमें जो है तहरीर दो, जिससे हम आगे कार्रवाई करेंगे। हम 11 तारीख को लोग इकट्ठे होकर के थाने आए और वहाँ जाकर के हमने तहरीर दी, तो वहाँ के दीवान साहब ने हमको चौकी भेजा अरविंद कुमार जी के पास, और हमारी जो तहरीर थी अरविंद कुमार जी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजी गई। हम अरविंद कुमार जी से मिले, उनको अपनी समस्या बताई। उन्होंने संभावित जो लोग हैं इसमें भूमाफिया, उनके नाम अपनी डायरी में नोट किए, उनके मोबाइल नंबर नोट किए, सारा कुछ नोट किया। उसके बाद हमारे साथ मौके पे गए। सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि भाई 2 लोग कम से कम कल जो चौकी आ जाओ। हम नेक्स्ट डे 12 तारीख था, यहाँ लोक अदालत लगी हुई थी। लोक अदालत की वजह से उनकी ड्यूटियाँ तहसील के सामने मोड़ पे लगी हुई थी। हम लोग पूछते हुए यहाँ आए, हमने बात किया तो अरे भाई तुम लोग बारात लेके क्यों आ गए, हमने तो 1-2 लोगों को बुलाया था। भाई साहब आप हमें बताओ तो उसमें क्या बात है, समाज का काम है, एक आदमी का तो काम ही नहीं है, पूरे समाज का काम, समाज पूरा साथ ही चलेगा। भाई ऐसा है, आप लोग 5-6 लोगों का नाम अपनी तरफ से दे दो, 5-6 लोगों का नाम उधर की तरफ से दे दो, हम एक साथ 16 बना देते हैं और सबको पाबंद कर। मैंने की वकील साहब, ये दरोगा जी आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी, हम लेके आए अपनी समस्या और उल्टा हमको मुलजिम बनाने की बात कर रहे हो। तो उसके बाद में ठीक है, मैंने आपको जो चलेगा वो करिए। उसके बाद में हम 14 तारीख को एसएसपी साहब से मिलने के लिए गए, तहरीर लेकर के। उस दिन जो है होली के मेला में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। 15 तारीख को हम एसएसपी साहब से मिले, उनको अपनी सारी समस्याएं बताई, टूटी हुई कब्रों के फोटो दिखाए उनको। साहब ये पोजीशन है, हमारी पुलिस नहीं सुन रही है। दरोगा जी ने उल्टे हमें पाबंद करने की बात की है। उन्होंने थाने के लिए लिखा कि इनकी तहरीर नोट की जाए और इनके मुकदमा कायम करके इनकी बात सुनी जाए। समाज के लोगों के साथ आए कस्बा औरंगाबाद के पूर्व प्रधान दिवाकर सोलंकी ने बताया कि इस कब्रिस्तान को उनकी कई पीढ़ियां देखती चली आ रही हैं। यदि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई तो औरंगाबाद के लोग एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब से मैंने जन्म लिया है और अब तक मैं जो उसमें कब्रिस्तान के रूप में उसको देख रहा हूँ। आज भी जो है काफ़ी औरंगजेब के ज़माने के समय की जो उसमें आज भी जो कि कंकड़ और जो ककैया ईंट जो बोलते हैं हम लोग, उसकी आज भी कब्र जो है स्थापित है। हमको मालूम पड़ा भी 10 तारीख को कि मतलब कुछ असामाजिक तत्वों ने, भूमाफिया लोगों ने जो उसको कब्र को तोड़ने का काम किया। मौके पे मैं गया और मुझे मालूम पड़ा, मुझे बड़ा दुख हुआ इसको होने के नाते। तो मैंने देखा भाई मामला क्या है, तो बताया लोगों ने कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने कि हम तो शुरू से देख रहे हैं, जब से हमारा जन्म हुआ है तो हम तो देख रहे हैं कि यहाँ तो कब्रिस्तान ही है शुरू से। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे जो गरक साहब हैं, जो रोहला जी हमारे लेखपाल जी हैं, जो कुराबंदी का इन्होंने मेटर डाला है, जबकि मौके पे जब कब्रिस्तान है और हमारे बुजुर्गों ने भी देखा है, हमने भी देखा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ जो है जो तोड़फोड़ जो की है इन्होंने, जो बदतमीजी की है और जो असामाजिक तत्व हैं, भूमाफिया लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं साथ आए अधिवक्ता ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में एसडीएम सदर से षड्यंत्र कर मिलीभगत करने वाले लेखपाल के बारे में भी शिकायत की गई है और उन्हें इस मामले में जांच का आश्वासन भी दिया गया है। लीगली ये मैटर है कि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो गलत एंट्री
लेखपाल द्वारा की गई है उसका ही विवाद है। एक्चुअली में ये क्या है, ये गांव ये कब्रिस्तान में दर्ज है 100 साल से। जब चकबंदी चली थी, चकबंदी में ये ज़मीन को अलग रखा गया क्योंकि इसमें कब्रिस्तान था, उसका कब्रिस्तान का नाम ये दर्ज था। लेखपाल ने क्या, नई खतौनी बनाते समय उसको कब्रिस्तान का नाम हटा दिया और 4 लोगों का नाम जोड़ दिया गया, वो जो पैसे लेकर। जो पूर्व लेखपाल है और बंटवारे का एक मुकदमा दाखिल कर दिया गया। पूर्व लेखपाल ने जो मौके की हकीकत थी वो अपनी रिपोर्ट में कहा कि कब्रिस्तान का बंटवारा नहीं हो सकता। उसने अपनी रिपोर्ट दी, खसरा में जो इंदिराज है खसरा का, वो खसरा दाखिल किया, खतौनी दाखिल करी और मौके के फोटोग्राफ दाखिल किए। अब जो आजकल वर्तमान लेखपाल है वो पार्टियों से मिलकर कि मौके पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को छुपाते हुए उसने फर्जी तरीके से कुराह दाखिल कर दी है। ये जो लेखपाल है जो एक सांप्रदायिक घटना को अंजाम देना चाहता है, ये क्योंकि लोगों की भावना जुड़ी हुई है, लोग अपनी ये जो कब्रों को वहाँ दफनाते हैं, ऐसा नहीं, मौके पे 100 साल से कब्र दफन है। एसडीएम समक्ष के सामने हमने ये प्रार्थना पत्र दिया, ये धोखाधड़ी से बंटवारा कराने और ये लेखपाल ने गलत तरीके से कुराह दाखिल करा है। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं लेखपाल को बुलाऊंगा और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। ये जो पार्टी है ये एसएसपी के यहाँ गए, एसएसपी ने अपना प्रार्थना पत्र दिया, एसएसपी ने जांच के लिए कर दिया है। एसएसपी साहब कह रहे हैं कि जांच आ जाएगी तो इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ये है रेवेन्यू रिकॉर्ड का फर्जी एंट्री का।